नमस्कार। श्री अरविंद आश्रम की दिल्ली शाखा के द्वारा आयोजित होने वाली वार्ताओं के इस रविवारी क्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि प्रत्येक माह के एक रविवार को हम लोग डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी से श्री अरविंद के जो रचना कर्म है, जो उनकी लेखनी का एक शाश्वत प्रवाह है, जो अलग अलग रूपों में उनकी कलम से निकला, वो कविताओं के रूप में हो, वो अनुवाद के रूप में हो, वो नाटकों के रूप में हो, कहानियों के रूप में हो, उस सारी श्रृंखला को एक विधिवत रूप से डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोग उसको जानने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। और इसके पहले भी आप लोगों को विदित है कि हमारी कुछ इस क्रम की वार्ताएं हुई हैं। विगत वार्ता में हम लोगों ने श्री अरविंद की रचना कर्म के अंतर्गत उनका जो काव्य है उसके विषय में कुछ वार्ताएं की थी, और उससे इतना ज्यादा सब लोगों को उत्साह हुआ था कि उस क्रम के आधार पर अब हम लोग आगे भी जो है श्री अरविंद की जो काव्य है, उनकी जो पोइट्री है, उसके ऊपर एक पूरा 2 दिवसीय वेबिनार करने जा रहे हैं, जिसकी सारी विधिवत विवरण लेकर हम आपके सामने आएंगे। आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने के लिए मैं प्रभात जी से अनुरोध करूंगा कि वे माता जी का संगीत करें, तो हम उनका आवाहन करके फिर आगे कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ करेंगे। प्रभात जी। आज की इस वार्तामाला के लिए हमारे मध्य में डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी उपस्थित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश लोग उनसे परिचित हैं, फिर भी एक मैं बताना चाहूंगा कि वे श्री अरविंद और श्री माँ के दर्शन के मूर्धन्य विद्वान होने के साथ ही वरिष्ठ साधक हैं। हम सबके मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने समय निकालकर अनेक वार्ताओं के माध्यम से श्री अरविंद और श्री माँ के इस योग के विभिन्न पक्षों को समझाने का कार्य किया है। इसके पहले वे मेरठ विश्वविद्यालय में और सहारनपुर में शिक्षा जगत में सक्रिय रहे और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। एक अभी जो वो संपादक है अदिति पत्रिका के, तो अदिति जिसके विषय में आप जानते हैं कि वो
हमारे जो दर्शन दिवस होते हैं उनके अवसर पर निकलती है। इसके आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसके कुछ अंक मेरे पास थे जो आज मैं देख रहा था। एक से एक सुंदर अंक जो है वो डॉक्टर साहब की, और उनकी जो वो संकलन संयोजन जो रहता है वो इतना सुंदर रहता है कि मैं हतप्रभ रह जाता हूँ कि डॉक्टर साहब कैसे बार बार एकदम गहरे उसमें सागर में डुबकी लगाकर। एक मैं अभी उनका अंक देख रहा था उसमें जिसमें उन्होंने लिखा है कि नीति शतकम के जो कवि हैं, तो उनके विषय में उन्होंने लिखा है कि वो उनके श्री अरविंद के प्रिय कवि हैं, और उन्होंने अलग अलग संदर्भों में श्री अरविंद ने उनकी जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया है। तो ये एक आपको मैं एक मोती बता रहा हूँ जो उस श्री अरविंद का जो गहन साहित्य है उसमें से वो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और अदिति पत्रिका के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। ये जो ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ है ये वास्तव में एक हम लोगों के लिए वरदान हो सकता है यदि हम इसका उपयोग करके जहाँ भी संसार में हैं, जैसे अभी अपर्णा दीदी पेरिस में हैं, हम लोग यहाँ हैं, लेकिन एक ठीक समय पर श्री अरविंद के इस रचना कर्म के भागीदार हो सकते हैं उसको समझने का। तो मैं आप सबकी ओर से पहले तो आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, फिर आप सबकी ओर से डॉक्टर साहब का बहुत स्वागत करता हूँ कि वे आए और अपने इस जो आज का अंक है उसको प्रारंभ करें। डॉक्टर सुरेश चंद त्यागी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए। नमस्कार। आप सभी को सादर नमस्कार। ये जो वार्ता माला हम लोगों ने शुरू की है इसका विषय रखा है श्री अरविंद का रचना कर्म। वास्तव में रचना कर्म इतना व्यापक विषय है कि उसे कुछ वार्ताओं में समेटना, उसको समझना और समझाना असंभव है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पर्श हमें मिल जाए परमात्मा का, प्रभु का, श्री अरविंद का। पिछली वार्ता में हमने कुछ कविताओं का भी जिक्र किया था और मैं श्री अरविंद की जो कार्य चेतना का विकास है उसकी ओर भी थोड़ा आपका ध्यान दिलाया था। अब 16-17 तारीख को इसी महीने में श्री अरविंद की कविताओं पर 2 दिन का वेबिनार है, इसलिए मैंने सोचा था कि कविताओं के विषय में तो तब चर्चा करेंगे, कुछ नया विषय लूं जिसकी ओर हम लोग ध्यान दें। लेकिन क्योंकि कविताओं का ही जिक्र है तो छोटी कविताओं से प्रारंभ करेंगे। इसके बाद समय रहा तो अगला जो हमारा विषय होगा उससे जोड़ने का प्रयास करूंगा। हमें श्री अरविंद को समझने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए छोटी कविताओं का जितना आश्रय लेना चाहिए उतना बड़े काव्यों और बड़ी कविताओं का मेरी दृष्टि में नहीं। हमारे जीवन में रोजाना कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, उन्हें हम अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हैं या नगण्य समझते हैं, बड़ी समझते हैं या छोटी समझते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर होता है। पिछले सप्ताह
एक ऐसी ही घटना घटी। एक बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित महानुभाव का संदेश मुझे मिला कि मुझे अदिति का 39वां अंक चाहिए। 39वां अंक चाहिए। मेरे पास तो इस समय कोई अंक है नहीं। मैंने सभी अंक नोएडा में हम जो स्थापित कर रहे हैं एक शोध विभाग, उसमें दे दिए। वो अंक मेरे पास नहीं था। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा ये आई कि 39वां अंक इन्हें क्यों चाहिए। उन्होंने कहा कि उसमें आपने श्री अरविंद की एक कविता त्रिशंकु पर है, वो प्रकाशित की थी। उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया त्रिशंकु पर। मैं तो भूल ही गया था। वो कविता उन्हें क्यों चाहिए ये पूछने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। जो कह नहीं सकते, ये थी कविता की विशेषता है। कविता कहाँ जन्म लेती है और कहाँ तक फैलती है, इसका अनुमान हम कर नहीं सकते। उपजहि अनंत अनंत छवि लहरी। कविता कहाँ उपजती है और कहाँ सौंदर्य उसका फैलता है, इसका अनुमान हमारे लिए संभव है ही नहीं। मैं सोच रहा था, मैंने पूछा नहीं उनसे, उनका अपना दृष्टिकोण रहा होगा। मैंने नहीं पूछा कि आप क्यों इस कविता को चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इस कविता को दोबारा पढ़ूं। और वो कविता मैंने छापी थी हिंदी अनुवाद के सहित। उस कविता का शीर्षक है त्रिशंकु का विजय गीत, ट्रायम्फ सॉन्ग ऑफ त्रिशंकु। ये श्री अरविंद की कविता है। कविता मैंने खोली और मैं बड़े ध्यान से उसे पढ़ने लगा। कभी कभी मन में प्रश्न आता है, आपके मन में भी आता होगा, कि सावित्री में श्री अरविंद कहाँ है। इसका प्रतिप्रश्न ये हो सकता है कि सावित्री में श्री अरविंद कहाँ नहीं है। जब कोई रचनाकार किसी रचना की सृष्टि करता है, विभिन्न चरित्रों की सृष्टि करता है, वो तो कहीं नहीं होता, लेकिन वह सर्वत्र होता है। अगर हम प्रसाद जी की कामयानी पढ़ें तो हम ढूंढेंगे प्रसाद जी कहाँ है। यानी मनु के माध्यम से बोल रहे हैं या कि श्रद्धा के माध्यम से बोल रहे हैं या कि पीड़ा के माध्यम से बोल रहे हैं, इसके माध्यम से बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं प्रसाद जी ही, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। सावित्री पढ़ते हैं तो मन में यही प्रश्न उठता है, श्री अरविंद किसके माध्यम से बोल रहे हैं। पशुपति भी वही है, सत्यवान और सावित्री भी वही है, नारद भी वही है, यमराज भी वही है, सर्वत्र वही है। इन चरित्रों के माध्यम से बोल तो रहे हैं श्री अरविंद ही। खैर बात ये थी कि त्रिशंकु का विजय गीत पढ़ते हुए
देखिए इस कविता में बहुत छोटी कविता है, ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल 60 पद हैं। मैं खुद स्तंभित रह गया, चकित रह गया और गूंजने लगे मेरे मन में ये शब्द। मैं उसका पहला और अंतिम जो पद है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। पहला पद और अंतिम पद। त्रिशंकु का विजय की पहले पद की पहली पंक्ति, बल्कि वो सिर्फ पंक्ति नहीं कहूं, वाक्य है वो। पंक्ति तो है ही है, एक पूरा वाक्य है। वो क्या है? 4 शब्द हैं केवल। आई शैल नॉट डाई। आई शैल नॉट डाई। और दूसरी पंक्ति है, ऑल्दो दिस बॉडी when the spirit tires of its cramped residence shall feed the fire, my house consumes not I। क्या बात कही है, ध्यान से सुनिए फिर। आई शैल नॉट डाई। मुझे लगता है कि त्रिशंकु नहीं बोल रहा है, तो श्री अरविंद बोल रहे, आई शैल नॉट डाई। डेथ का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो 15 अगस्त 1872 में जन्म लेता है और 5 दिसंबर 1950 को हम कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति से अलग हट के देखें, वो श्री अरविंद कह रहे हैं आई शैल नॉट डाई। अमृत की ये घोषणा कितनी महत्वपूर्ण है। घोषणा है आई शैल नॉट डाई। और आगे देखिए, जो सत्य है वो सबका सत्य है। ऑल्दो दिस बॉडी शैल फीड द फायर्स। मैं इस वाक्य को दूसरी तीसरी पंक्ति से उठा रहा हूं। ऑल्दो दिस बॉडी शैल फीड द फायर्स। यद्यपि ये शरीर अग्नि का भोजन बन जाए, फीड द फायर्स, अग्नि को समर्पित हो जाएगा। और व्हेन द स्पिरिट टायर्स, जब आत्मा थक जाती है अपनी नैरो रेजिडेंस, उसकी जो रेजिडेंस है ये शरीर जब भी थक जाती है आत्मा उससे, तो वो बन जाती है अग्नि का भोजन। और फिर वो कहता है त्रिशंकु, माई हाउस कंज्यूम्स, मेरा जो घर है यानी ये शरीर, ये समाप्त हो जाता है। और फिर कोमा लगा के में लिखते हैं नॉट आई, मैं समाप्त नहीं होता। क्या बात करिए। त्रिशंकु के माध्यम से श्री अरविंद ने अपना तो सत्य बोल ही दिया, हम सबका सत्य भी बोल दिया। दोबारा देखिए, आई शैल नॉट डाई। व्हेन द स्पिरिट टायर्स, जब ये आत्मा शरीर से थक जाती है, ऑफ इट्स क्रैम्प्ड रेजिडेंस, इसका जो नैरो रेजिडेंस है, संकीर्ण निरुद्ध तंग जो इसका रेजिडेंस है, ये शरीर ये थक, इससे थक जाती है, तो शरीर तो शैल फीड द फायर्स, जो जो ये शरीर है ये तो अग्नि
का भोजन बन जाता है। माई हाउस कंज्यूम, मेरा घर समाप्त हो जाता है। ये जो घर है, ये जो शरीर है, तो आत्मा का घर है, रेजिडेंस है, निवास है। और वो कहते हैं नॉट आई, मैं नहीं समाप्त होता। अब इस पहले पद के बाद आखिरी पद देखिए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खोज है, और ये खोज हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और हम खोजते हैं कि श्री अरविंद कहाँ से बोल रहे हैं, किसके माध्यम से बोल रहे हैं। अंतिम पद में वो कहते हैं, ये श्री अरविंद ही कह सकते हैं, कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वो त्रिशंकु के माध्यम से। वो कहते हैं आई होल्ड द स्काई, मैंने इस आकाश को धारण किया हुआ है, टुगेदर एंड अपबियर द टीमिंग अर्थ, और मैं इस भरी पूरी पृथ्वी को वहन कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैंने आकाश को धारण किया हुआ है, संभाल रखा है, और मैं इस भरी पूरी पृथ्वी को भी वहन कर रहा हूं। और अगली पंक्ति पता नहीं श्री अरविंद ने क्यों लिखी थी, वो देखिए, एक पंक्ति देखिए आप, क्या कहते हैं, आई वॉज द एटर्नल थिंकर एट माई बर्थ। भला इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आई वॉज द एटर्नल थिंकर एट माई बर्थ। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं तो जन्म के समय एटर्नल थिंकर था, शाश्वत चिंतक, शाश्वत विचारक, मैं तो जन्म के समय था। एंड शैल बी, और रहूंगा भी। ऐसा नहीं कि तभी था, हमेशा रहूंगा। ये चिरंतन शक्ति, ये चिरंतन विद्यमानता श्री अरविंद की है। मैं जन्म के समय शाश्वत चिंतक था और हमेशा रहूंगा। और कोमा लगाकर लिखते हैं, दो आई डाई, यद्यपि मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भी। अब आप जोड़िए तो सही, पहला वाक्य है कविता का, आई शैल नॉट डाई, और कविता का अंतिम वाक्य है, दो आई डाई, आई वॉज द एटर्नल थिंकर एट माई बर्थ एंड शैल बी, मैं कभी नहीं मरूंगा। और अगर ये शरीर समाप्त भी हो गया तब भी आई वॉज द एटर्नल थिंकर एट माई बर्थ एंड शैल बी। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि श्री अरविंद की ये वाणी को किस रूप में सुन रहे हैं। भला और कुछ उनके विषय में कहने की किसी को आवश्यकता क्या है। हम कितना विश्लेषण करते रहे, कितना देखते रहे, काट छाट करते रहे, उनकी आलोचना करते रहे, और अपने को बुद्धिवान, बुद्धिवादी, पता नहीं क्या क्या समझते रहे। तो स्वयं कह रहे हैं, मैं तो एटर्नल थिंकर हूं, था और रहूंगा। इस कविता को जब 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 मैंने कविता पढ़ी, तब मेरे मन में आया कि आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि और आपसे आग्रह करूं, जब अकेले में बैठे हैं तो एकांत में बैठकर इस कविता को चिंतन करें, इसका स्वाध्याय करें, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। मैं दो कविताओं की ओर आपका और ध्यान दिला दूं, क्योंकि फिर अगले विषय की भूमिका प्रस्तुत करूंगा।
मैंने बताया था कि 4-5 कविताएं, 5 कविताएं बताई थी, छोटी कविताएं। वहां से श्री रूप का स्वाध्याय हमें शुरू करना चाहिए। उनकी जो लिखवाई गई थी मैंने, जी इन्विटेशन, एक हु, एक ट्री, लाइफ एंड डेथ और गॉड, ये कविता। जी तो हमें इन छोटी छोटी कविताओं में जो मिले वो हमें आगे तक ले जाए, सावित्री तक वही ले जाए। अब देखिए आप, एक कविता है उनकी, गॉड, कितनी छोटी सी कविता है। मुझे घटना याद आती है, और शायद दिलीप कुमार रॉय ने अपने संस्मरणों में लिखा है। जब सब बैठे हुए थे, मदर तो जाती ही थी हर सप्ताह वहां दिलीप कुमार रॉय के निवास पर, तो चर्चा चल रही थी सबके बीच, 7-8 लोग बैठे थे। ह्यूमिलिटी की चर्चा हो रही थी, विनम्रता की, कौन कौन विनम्र है। सबकी ओर दृष्टिपात था, सब पूछ रहे थे क्या मैं विनम्र हूँ, क्या मैं, सब बता रहे थे मैं विनम्र हूँ, मैं विनम्र हूँ। अंत में माँ का जब नंबर आया तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ से मतलब सब पांडिचेरी के उस घेरे में, यानी उस परिवार में कहना चाहिए। माँ ने कहा अगर कोई विनम्र है यहाँ तो केवल श्री अरविंद, अगर कोई विनम्र तो केवल श्री अरविंद विनम्र है। जब मैं इस विनम्रता पर ये संस्मरण पढ़ रहा था तो मुझे श्री अरविंद की गॉड कविता याद है। देखिए क्या कहते हैं, Thou who pervadest all the worlds below, yet sits below above. तू जो कि सर्वत्र व्याप्त है, सारे संसार में व्याप्त है, ऑल द वर्ल्ड बिलो, जितने संसार हैं, एक नहीं, जो भी है, जो कुछ भी है, सब में तू व्याप्त है। यट सिट्स अबव, लेकिन ऊपर बैठा है। व्याप्त तो सर्वत्र है लेकिन स्वयं ऊपर बैठा है। फिर आगे कहते हैं, मास्टर ऑफ ऑल हु वर्क एंड रूल एंड नो, तू सबका स्वामी है, जो कि कार्यरत हैं, जो कि शासन करते हैं, जो कि ज्ञानी हैं। हु वर्क, हु रूल एंड हु नो, उन सब का तू मास्टर है। और जरा से में लिख लेते हैं कुछ शब्दों में, सर्वेंट ऑफ लव। तो देखिए सबका मास्टर है, लेकिन सेवक किसका है? प्रेम का सेवक। क्या, जरा लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। श्री अरविंद की जो लैंग्वेज है ना, हम लोग उसकी माइन्यूटली उन शब्दों को देखें। आपको मालूम होगा अभी 6 खंडों में पूरे हो गए 6 खंड। श्रीमती
श्रद्धावान ने, जो सावित्री भवन की संचालिका है, 6 खंडों में निकाला है एक सेट, उसका नाम है द इंग्लिश ऑफ सावित्री। सावित्री की अंग्रेजी, इंग्लिश ऑफ सावित्री। मेरी दृष्टि में इससे बढ़िया टीका या सावित्री को समझने के लिए उससे सुंदर और कोई प्रयास हुआ नहीं। इंग्लिश ऑफ सावित्री तो लैंग्वेज की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से हुआ और दृष्टियों से हुआ, फिर लैंग्वेज की दृष्टि से। अब देखिए, मास्टर ऑफ ऑल बट सर्वेंट ऑफ लव, क्या विरोधाभास है। सबका स्वामी है तुम, ऊपर बैठा हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, सबका मास्टर है, लेकिन सर्वेंट किसका है? लव का, प्रेम का तू अनुचर है, सेवक। राय कहते हैं, thou who disdainest not the one to be, जो छोटे से कीड़े का भी तिरस्कार नहीं करता, नॉट इवन द क्लॉड, और कीड़े की तो बात अलग, ये छोटा सा मिट्टी का ढेला है उसका भी तो तिरस्कार नहीं करता। यानी जो जड़ है, जो चेतन है, दोनों आ गए। कीड़ा चेतन है, मिट्टी का ढेला मान लो अरे चेतन है, तू तो इसका भी तिरस्कार नहीं करता। और फिर कहते हैं, therefore we know by that humility, तेरी जो ऐसी विनम्रता है कि तू उसका भी तिरस्कार नहीं कर रहा है, that thou art God, तेरी इस विनम्रता के कारण ही पहचानते हैं, जानते हैं तुझे कि तू भगवान है। बताइए, कहाँ श्री अरविंद का वो माँ का ये कहना कि वो जो है श्री अरविंद सबसे विनम्र है। तुम जो लोग यहाँ बैठे हो, इस कमरे में 7-8 लोग थे, तुम चर्चा कर रहे हो अपनी विनम्रता की। यहाँ इस परिवार में अगर कोई विनम्र है तो श्री अरविंद है, वही श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं, किसी का तिरस्कार नहीं, न मिट्टी के ढेले का, न कीड़े का, और तू ऊपर बैठा है, सर्वत्र व्याप्त है, तो सबका मास्टर है। जो समझते हैं ज्ञानी, जो शासक, जो कार्यकर्ता, ये समझते हैं कि हम तो मास्टर हैं, लेकिन हे भगवान, तू तो सर्वेंट ऑफ लव है, तू तो सेवक है प्रेम का। और अंत में किस तरीके से कविता को मोड़ते हैं श्री अरविंद, तू तो मिट्टी के ढेले में तू ही है, कीट पतंगों में तू ही है, और तेरी इस विनम्रता को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि तू है भगवान, तू है श्री अरविंद सबसे विनम्र। हे भगवान, तू है सबसे विनम्र। एक छोटी सी और बता दूं तो आगे बढ़ूंगा, क्योंकि छोटी कविताओं में जो सत्य छिपा है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये कविताएं हमें सावित्री की तरफ ले जाएंगी। हमें वहां उलझने की अभी आवश्यकता नहीं। एक कविता है बहुत छोटी सी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, एक ट्री, वृक्ष।
इन इन छोटी कविताओं में जीवन के जो सत्य उद्घाटित हुए हैं सचमुच ही मन को छूने वाले और समझ में भी आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के हमारे, मैं तो मानता हूँ कि कालजयी आलोचक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कविता दो तरह की। एक तो वो कविता जो अर्थ ग्रहण कराती है, एक वो कविता जो बिंब ग्रहण कराती है। किसी कविता को हम पढ़ें, शब्दकोश निकाल के बैठ जाए, शब्दों के दूसरा क्या बोला डॉक्टर साहब? एक तो अर्थ ग्रहण का इमेज, इमेज, बिंब ग्रहण, अर्थ ग्रहण और बिंब ग्रहण। बिंब माने इमेज, अंग्रेजी में कहते हैं, उसी से शब्द बना है इमेजिनेशन। कल्पना का काम है बिंबों का निर्माण करना, इसीलिए वो इमेजिनेशन। इसलिए कल्पना शक्ति जो है वो काव्य के लिए अनिवार्य मानी गई है। शैलेश जो कहता है पोएट्री इज इमेजिनेशन। श्री अरविंद ने कल्पना को बहुत विस्तार से लिखा है, जो हम अपने वेबिनार में आगे उसकी चर्चा करेंगे। दो तरह की कविता होती है, एक वो कविता है जो केवल अर्थ ग्रहण कराती है, हम उनका अर्थ समझ लेते हैं, बस हमारा कविता का काम समाप्त हो जाता है। एक वो कविता है जो हमारी कल्पना के सामने एक बिंब खड़ा करती है, एक इमेज बनाती है, इमेजरी क्रिएट करती है। इस कविता के माध्यम से श्री अरविंद ने एक बिंब प्रस्तुत किया। बिंब तो जो है ना हमारी कल्पना के सामने एक दृश्य आ ही जाता है। बिंब क्या है? एक वृक्ष का बिंब। वो कहते हैं ए ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच। एक एक नदी के किनारे एक वृक्ष खड़ा है, रेतीला नदी तट है, उसके किनारे एक वृक्ष खड़ा। अब ये जो एक एक शब्द आप आगे बढ़ेंगे तो बिंब सामने स्पष्ट होता चलेगा। होल्ड्स ऑफ द टॉपमोस्ट बाउल्स, उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं, वो शाखाएं ऊपर तक फैली हुई, ऊपर उठ रही है शाखा, इसका बिंब है। नदी किनारे खड़ा हुआ वृक्ष और उसकी ऊपर उठती हुई शाखाएं, लाइक फिंगर्स टुवर्ड्स द स्काई कैन नॉट रीच। श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो शाखाएं हैं ये उस वृक्ष की अंगुलियां जो आकाश को छूना चाहती है। जगत का बिंब, ये ऊपर उठती हुई जो शाखाएं इस वृक्ष की, टॉप मोस्ट, सबसे ऊंची शाखाएं उनकी ओर संकेत है। ये शाखाएं इस वृक्ष की अंगुलियां हैं जो आकाश को छूना चाहती है। अर्थबाउंड, लेकिन ये वृक्ष इस धरती से बना हुआ, ये तो नहीं उठ सकता ऊपर, लेकिन ये जो
स्वर्ग है, स्वर्ग को नहीं कहा, ये आकाश है, उसकी ओर प्रणय, उसके प्रति प्रणयोन्मुख है, यूं कहना चाहिए। बंधा हुआ है धरती से, शायद इसकी व्यवस्था है। जड़ तो धरती में ही है ना, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं, सबसे ऊंची शाखाएं उसकी उंगलियां हैं जो छूना चाहती हैं आकाश को, और फिर निष्कर्ष देते हैं। एक बिंब प्रस्तुत कर दिया ना हमारे सामने, एक चित्र खींच दिया, और चित्र खींच के उन्होंने इसका निष्कर्ष अंत में दे दिया। क्या कहते हैं? दिस इज द सोल ऑफ मैन। ये जो वृक्ष है ये आदमी की अंतरात्मा है। आदमी की अंतरात्मा है ये वृक्ष, जिसकी ओर संकेत है, ये है आदमी की अंतरात्मा। और फिर आगे पूरा करते हैं बात को, बॉडी एंड ब्रेन हंग्री फॉर अर्थ। और ये जो हमारी बॉडी है, हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, ये धरती के प्रति आकर्षित है। ये हमें हमारी जो फ्लाइट है, हेवनली फ्लाइट, उसे डिटेन करता, उसे रोकता। आत्मा तो चाहती है, लेकिन हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, वो उस फ्लाइट को रोकती है। मैं समझता हूँ कि अंतरात्मा और शरीर के संबंध का ये बिंब जो श्री अरविंद ने छोटी सी कविता में प्रस्तुत किया है, वो अद्भुत है। इन दो कविताओं का मैंने अभी जिक्र किया आपसे। मैं तो केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इनके माध्यम से हम, हमारे मन में आगे फिर दूसरी कविताओं को पढ़ने की इच्छा जागृत। आगे अवसर मिला तो फिर चर्चा करेंगे। अब मैं आगे अगले महीने जब भी मनोज जी का आदेश होगा, तब मैं श्री अरविंद की रचना करूंगा, अगला एक पक्ष लूंगा जी, ताकि हम अभी से समय समय पर जब भी अवसर मिले जी, से पढ़ने का, पहले से जानने का प्रयास करें। और वो एक पक्ष है, मैं तो समझता हूँ, और मेरा आग्रह भी है कि श्री अरविंद की एक पुस्तक को हम इस वर्ष एक पाठ्य पुस्तक के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ें। जी, यानी उसका हिंदी अनुवाद भी एक उपलब्ध है, अंग्रेजी में है, रेनेसां इन इंडिया, भारत में पुनर्जागरण। और मैं तो सोचता हूँ कि हमें आगे की जो जितनी, क्योंकि ये इतना व्यापक विषय है। अभी अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो देख लें भी, भारत में पुनर्जागरण, इस पर हम आगे अगली मीटिंग में मैं विचार करूँ। अभी से ठीक, आपके ध्यान में ये आगे। इसकी बैकग्राउंड बता दी। जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसकी बैकग्राउंड, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी अगर थोड़ी जानकारी हो तो मेरे विचार से उसको समझने में आसानी होगी। एकदम मैंने तो आग्रह भी किया था, और अगर कोई रिसर्चर है, कोई शोध छात्र है, शोधार्थी है, अनुसंधाता है, तो एक बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं कि श्री अरविंद के लेखन में
जिन व्यक्तियों के नाम आए हमें उनके बारे में जानना और लोगों को बताना चाहिए। उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, थोड़े नहीं है। मतलब संख्या अगर अनुमान भी लगाए तो हजारों में है। जिन व्यक्तियों के नाम आए सबको हम न लें, मुख्य रूप से जो ले सकते हैं उन्हें लें। जैसे उदाहरण के लिए 2 संदर्भों में एक नाम आया है, वो नाम है जेम्स एच कजिन्स का। जेम्स एच कजिन्स। 2 संदर्भ कौन से? एक तो आया है द फ्यूचर पोएट्री के संदर्भ में, एक आया है द रेनेसां ऑफ इंडिया के संदर्भ। यानी द फ्यूचर ऑफ पोएट्री, द फ्यूचर पोएट्री जो है उसके शुरू में ही लिखा है कि श्री अरविंद, उसकी बैकग्राउंड बताऊं आपको। जेम्स एच कजिन्स आयरलैंड में पैदा हुए थे और एक दृष्टि से श्री अरविंद के समान आयु के थे। कजिन्स का जन्म हुआ था 1873 में। उन्होंने स्वयं परिश्रम करके शिक्षा अर्जित की, कुछ समय तक क्लर्क रहे वहीं, फिर वो भारत आ गए एनी बेसेंट के सहयोग से भारत आ गए। और उन्होंने 1915 में आए यहाँ, और यहाँ आके उन्होंने एनी बेसेंट की मैगजीन थी, उसमें वो संपादक भी रहे। महात्मा गांधी से उनका बहुत अच्छा परिचय था। वो, आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने अपना नाम जयराम रख लिया था, जयराम के नाम से लिखते। एनी बेसेंट की पत्रिका थी न्यू इंडिया। असल में उनकी ख्याति कला मर्मज्ञ के रूप में थी। वो फाइन आर्ट्स के अद्भुत विद्वान थे। करीब 40 किताबें हैं उनकी। वो ट्रावनकोर विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष रहे और 20 फरवरी 1956 को उनका भारत में ही निधन हुआ। वो 1920 में पांडिचेरी आए थे, मद्रास में रहते थे। तो श्री अरविंद और मदर से मिलने पांडिचेरी आए थे। और अगर आपके देखने में आए कभी, मदर की पेंटिंग्स का एक पुस्तक छपी है। मदर की पेंटिंग्स पर एक पुस्तक है, करीब 300 पृष्ठों की पेंटिंग्स भी है, उनका परिचय है। और मदर की कला विज्ञ के रूप में जो मदर का व्यक्तित्व है वो उनसे पता लगता है। उसमें उन्होंने कजिन्स के 2 स्केच बनाए थे। जब कजिन्स 1920 में पांडिचेरी आए तो उन्होंने, मदर ने उनके 2 स्केच बनाए थे। ये तो मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। लेकिन रेनेसां ऑफ इंडिया के संबंध में मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ, 1918 में कजिन्स की पुस्तक छपी थी द रेनेसां इन इंडिया।
और उन्होंने कला की दृष्टि से, कलाओं की दृष्टि से यूं कहना चाहिए, भारत में पुनर्जागरण के विषय में लिखा था। ये पुस्तक श्री अरविंद के पास आई थी और श्री अरविंद ने इस पुस्तक को रिव्यू के रूप में कह लीजिए, किस रूप में कह लीजिए, 4 निबंध लिखे थे। वे ही निबंध हैं द रेनेसां इन इंडिया। यानी कजिन्स की पुस्तक का नाम भी द रेनेसां इन इंडिया था, श्री अरविंद की पुस्तक का नाम भी है द रेनेसां इन इंडिया। एक बात और बताता चलूं आपको, हालांकि मालूम होगी, हमने बहुधा कोट किया भी है और पढ़ा भी है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंद का ग्रंथ है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के आधार, हिंदी अनुवाद भी है उसका। अब ये पुस्तक इस शीर्षक से प्राप्त नहीं है। और जो श्री अरविंद के कंप्लीट वर्क्स आए हैं 38 वॉल्यूम में, उसमें इस पुस्तक, इस नाम की कोई पुस्तक है ही नहीं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो पुस्तक है, ये पहली बार 1953 में अमेरिका से छपी थी। इसका शीर्षक श्री अरविंद ने नहीं रखा था, वो तो जा चुके थे 1950 में। ये शीर्षक बाद में संपादकों ने रख लिया, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इसी नाम से छपती भी रही, पढ़ते भी रहे हम। अब ये नहीं है। अब जो पुस्तक है श्री अरविंद के कंप्लीट वर्क्स में जो आ रही है, उसका नाम है द रेनेसां इन इंडिया, भारत में पुनर्जागरण। भारत में पुनर्जागरण ये जो पुस्तक है, अब इसके एक शब्द आपके मन में डालता हूं कि रेनेसां की हिंदी क्या करें, पुनर्जागरण या नव जागरण, कोई भी कर सकते हैं, दोनों ठीक हैं, प्रचलित हैं। लेकिन मुझे कामिल बुर्जे की डिक्शनरी में एक बहुत अच्छा शब्द मुझे लगा, उन्होंने एक और शब्द दिया है, नव चेतना। श्री अरविंद के संदर्भ में ये शब्द ज्यादा सटीक लगता है मुझे। भारत में नव चेतना। खैर, शब्दों के फेर में हम नहीं पढ़ते। कजिन्स ने अपनी पुस्तक में, क्योंकि बार बार मैं कजिन्स का नाम ले रहा हूं, उसका कारण है कजिन्स ने अपने पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कजिन्स कहता है कि भारत में पुनर्जागरण हम क्यों कहें, भारत तो पहले से ही जागृत है। काहे का पुनर्जागरण, वो तो पहले से जागृत है। और श्री अरविंद एक वाक्य में धीरे से लिखते हैं, बहुत हद तक ठीक है कजिन्स, भारत तो पहले से ही जागृत है। और जो मूल बात कजिन्स ने कही है, वो कही है, और वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। भारत की जो मूल आत्मा है वो है स्पिरिचुअलिटी, ये कजिन्स ने कहा। उसके बिना भारत कुछ नहीं है, कजिन्स कहता है। कजिन्स ने लिखा है
कि अगर ये आध्यात्मिकता न होती तो भारत कभी का नष्ट हो गया होता। कजिंस के शब्द हैं, इसी ने इसे जीवित रखा है। तो मैं समाप्त करूंगा एक वाक्य आपको कहकर, याद दिला कर कहकर नहीं। जब श्री अरविंद ने रेनेसां ऑफ इंडिया ये 4 निबंध लिखे, पहले ही निबंध में एक सूत्र वाक्य हमें दिया है, इसको हम बहुधा नोट करते हैं। वो है, स्पिरिचुअलिटी इज इंडीड द मास्टर की ऑफ द इंडियन माइंड। ये श्री अरविंद का वाक्य है। स्पिरिचुअलिटी इज इंडीड द मास्टर की ऑफ द इंडियन माइंड। भारतीय मानस की जो सर्व कुंजी है वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। और यहाँ श्री अरविंद कजिंस का जो कथन है उसका अनुमोदन कर रहे हैं, और फिर अपने 4 निबंधों में हमें समझाते हैं कि क्यों है ऐसा, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। एक प्रश्न छोड़कर मैं समाप्त करूंगा। हम सब लोग एक आध्यात्मिक संगठन के सदस्य हैं या जिससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो श्री अरविंद आश्रम हो या श्री अरविंद सोसाइटी। हमारा संगठन एक आध्यात्मिक संगठन है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूँ और अपने आप से भी करता हूँ, संगठन तो आध्यात्मिक है, क्या हम आध्यात्मिक हैं? और हम आध्यात्मिकता से समझते क्या है? इस प्रश्न को छोड़कर आपके बीच मैं विराम लूंगा। वो प्रश्न यही है, क्या हम आध्यात्मिक हैं? धन्यवाद।